हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को। तो आइए लिखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है या फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस भी इसका नाम है। क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस या क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? तो क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो कि भविष्य काल में कोई काम होगा या कोई घटना घटेगी तो उसको सामान्य भविष्य में, है ना, कोई काम होगा तो उसको जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में होना समझा जाता है। इसका पहचान क्या है? क्योंकि हम लोग पहचान से ही पढ़ रहे हैं, इसका स्पेशल यूजेज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ये याद रखिएगा। पहचान है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि लगा रहता है। ठीक है, आइए जो है हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले जो है हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे, जिसको जो है पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। क्या होगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर शैल होगा या विल होगा, उसके बाद से वर्ब का पहला रूप, फिर अदर वर्ड्स। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, नोट पॉइंट बनेगा। शैल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? शैल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो आई या वी के साथ सामान्य अर्थ में जो है शैल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, यो या दे या ही, है ना, या सी या इट, या कोई भी सिंगुलर या प्लुरल नाउन हो, इन सब के साथ क्या लगेगा? विल का प्रयोग किया जाएगा सामान्य अर्थ में। एक चीज और आपको याद रखना है, यदि दृढ़ निश्चय हो, यदि जो है दृढ़ निश्चय, है ना, या प्रतिज्ञा या निषेध या आज्ञा का बोध हो, इस तरह का वाक्य हो, तो उस केस में जो है शैल जहां लगता है वहां विल लगने लगेगा, यानी विल का प्रयोग हो जाएगा किसके साथ? तो आई या वी के साथ, और शैल का प्रयोग कहां हो जाएगा? तो यू दे, यो दे, ही सी इट डैश डैश के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आइए जो है हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर अफर्मेटिव का। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, क्या होगा? मैं का आई,
आई के साथ क्या आएगा, शैल। देख रहे हैं सब्जेक्ट फिर शैल या विल, तो आई के साथ क्या है, शैल है, और पढ़ाना का होगा टीच, आई शैल टीच। यदि है मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, आई फिर शैल, सब्जेक्ट फिर शैल या विल, तो शैल लगेगा, टीच, और अदर वर्ड्स में क्या है, इंग्लिश, तो आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तीसरा नंबर में देखेंगे, वह पटना जाएगा, है ना, तो वह का हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या आता है, तो विल आएगा। यहाँ ही सीट सिंगुलर के साथ या यू दे सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, आई और वी को छोड़कर बाकी जो हो सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो ही विल गो टू पटना, वह पटना जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो हम लोग का होता है वी, और वी के साथ आएगा शैल, वी शैल, खेलना का होगा प्ले, और फिर क्या है, क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल मैं यहां ले लेता हूं, यह जगह है, जैसे यदि दृढ़ निश्चय को दिखाने वाला हो या प्रतिज्ञा आदि को दिखाने वाला हो, जैसे मैं पटना अवश्य जाऊंगा, तो मैं का क्या होगा, आई होगा, और आई के साथ नॉर्मली क्या लगता है, शैल लगता है, लेकिन यहां विल लगेगा। यहां देख रहे हैं आई और वी के साथ, आई विल गो टू पटना, मैं पटना अवश्य जाऊंगा। यदि हो वह अवश्य पढ़ेगा, वह अवश्य पढ़ेगा, तो क्या होगा, वह का ही होगा, और ही के साथ शैल आएगा, ही शैल रीड, वह अवश्य पढ़ेगा। तो ये भी याद रखना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आइए हम लोग इसका निगेटिव जानेंगे, तो निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, और फिर जो है उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, इस चीज को हम लोग जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद जो है नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब 1, उसके बाद से अदर वर्ड्स। कोई खास नहीं है, सिर्फ शैल और विल के बाद क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, क्या होगा, मैं का आई शैल फिर नॉट टीच इंग्लिश। सब्जेक्ट शैल या विल, तो आई के साथ शैल लगेगा, फिर जो है शैल फिर नॉट, फिर वर्ब का पालन, तो क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, फिर अदर वर्ड्स में क्या, इंग्लिश है। शैल नॉट को शॉर्टकट में शांट लिख सकते हैं, याद रखिएगा,
आई शांट टीच इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं। जैसे वह पटना नहीं जाएगा। क्या होगा? वह का ही के साथ विल आता है तो विल, फिर नॉट, जाना का गो और टू पटना। ही विल नॉट गो टू पटना। विल नॉट को शॉर्टकट में हम लोग वॉन्ट लिख सकते हैं। ही वॉन्ट गो टू पटना भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे आप। 3 नंबर में वह गीत नहीं गाएगी। तो वह का क्या होगा? सी होगा। वह का सी होगा। विल नॉट या वॉन्ट। गाना का क्या होता है? सिंग। देखिएगा आराम से, सब्जेक्ट फिर शैल या विल, तो सब्जेक्ट है सी तो विल आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप सिंग, और गीत का होगा तो अ सॉन्ग। सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाएगी। ठीक है, उसके बाद से यहां देख लेते हैं एक, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हम लोग का क्या होगा? वी, फिर होगा शैल नॉट या शांट, वी शांट प्ले और क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मोहन तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसा तो क्या होगा? मोहन सब्जेक्ट है, विल नॉट, है ना, सब्जेक्ट फिर शैल या विल, फिर नॉट, और मदद कर रहा का हेल्प, तो मोहन विल नॉट हेल्प यू। ऑब्जेक्ट क्या है? यू है, तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है शैल या विल के बाद नॉट लगा के हम इसका निगेटिव भी बना सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहले उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद से जो है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। आप यदि मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप अवगत होंगे कि 2 प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होता है, क्योंकि इसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है, इसीलिए इसको यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें शैल या विल बाहर निकल जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड्स, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, तो क्या से शुरू है और तुम सब्जेक्ट है तो विल आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ सिर्फ शैल आता है, तो विल, यू, और पढ़ना का हो जाएगा रीड। क्या वह गीत, क्या वह गीत गाएगी, तो विल सी। शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? सी है, वर्ब का पहला रूप तो सिंग, गाना का होता है सिंग, और गीत का अ सॉन्ग, तो विल सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाएगी। क्या हम लोग पटना जाएंगे, ये हो तो क्या से शुरू है?
तो फिर जो है यहां लगेगा शैल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है तो हम लोग हैं। शैल वी गो टू पटना। तो इस तरह से बड़ी आसानी से जो है क्या से शुरू होने वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें जो है शैल या विल जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसको बाहर निकाल के हम उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो दूसरा है जिसको WH इंट्रोगेटिव कहा जाता है, ये उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ WH इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्या या कब या कैसे, है ना, डैश डैश जो होता है वाक्य के अंदर रहता है। याद रखेंगे, क्या कब कैसे कहाँ क्यों, ये सब वाक्य के अंदर रहता है। इसका जो है पहले क्या होगा, WH क्वेश्चन लिखा जाएगा जो भी होगा अंदर, फिर जो है शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप, फिर अदर वर्ड्स, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तुम क्या पढ़ोगे, ऐसा हो, तुम क्या पढ़ोगे, क्या जो है यहां तक क्या तुम पढ़ोगे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यस या नो में जवाब दे सकते हो, लेकिन यहां है तुम क्या पढ़ोगे, तो यहां यस और नो में हम जवाब नहीं दे पाएंगे। यहां हमको एक सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ेगा कि मैं मैथ पढ़ूंगा या अंग्रेजी पढ़ूंगा या साइंस पढ़ूंगा, जो भी चीजें, तुम क्या पढ़ोगे, तो क्या की अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी, तो लिखेंगे व्हाट, WH क्वेश्चन, फिर शैल या विल, तुम है तो विल आएगा, विल यू, और पढ़ना का क्या होगा तो रीड होगा। व्हाट विल यू रीड, तुम क्या पढ़ोगे। ठीक है, हम लोग पटना क्यों जाएंगे, हम लोग पटना क्यों जाएंगे, तो क्यों है, इसकी अंग्रेजी है वाई, वाई, फिर शैल, फिर वी गो टू पटना। वाई शैल वी गो टू पटना, हम लोग पटना क्यों जाएंगे। वह कब आएगा, वह कब आएगा, तो कब है तो क्या होगा यहां पे when, फिर will लगेगा, when will he come, वह कब आएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह क्यों गीत गाएगी, है ना, तो क्यों है फिर यहाँ पे तो वाई, WH क्वेश्चन सबसे पहले लिख दिया जाएगा, यहां देख सकते हैं WH क्वेश्चन, इस पेन से इस मार्कर से लिख देता हूं, वाई, फिर क्या लगेगा, वह है तो शैल या विल, तो विल लगेगा, वाई विल, फिर सब्जेक्ट है सी, है ना, शैल या विल के बाद सी, फिर वर्ब का पहला रूप, तो गाना है तो सिंग, और अदर वर्ड्स में क्या अ सॉन्ग, वाई विल सी सिंग अ सॉन्ग। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, पहले यस नो में जानेंगे फिर WH में जानेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, ध्यान रखेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर अदर वर्ड्स, यानी शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो है अदर वर्ड्स लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, शैल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में शांट करते हैं, तो शांट लिख सकते हैं, या विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वोंट कहते हैं।
तो वोंट लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट नॉट ऑलरेडी लिखा जा चुका है इसके साथ, तो वर्ब का फर्स्ट रूप, उसके बाद से अदर वर्ड्स, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम नहीं पढ़ोगे? तो क्या से शुरू है और तुम है सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा पहले जी? तो विल होगा। विल यू नॉट, पढ़ना का रीड हो जाएगा। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में जो है वोंट कहते हैं, तो वोंट यू रीड भी आप लिख सकते हैं, है ना। दूसरा जो है, क्या हम लोग पटना नहीं जाएंगे? क्या हम लोग पटना नहीं जाएंगे? तो क्या से फिर शुरू है और सब्जेक्ट हम लोग है, तो सैल होगा। एकदम स्ट्रक्चर पे चल रहा है, सैल या विल प्लस सब्जेक्ट, तो वी, फिर नॉट, देख लीजिएगा, फिर वर्ब का पहला रूप जाना, और अदर वर्ड्स में क्या है? टू पटना। विल वी नॉट गो टू पटना, सॉरी शैल वी नॉट गो टू पटना, या शांट वी, शैल नॉट, शांट हो जाएगा, शांट वी गो टू पटना, ऐसे भी बन सकता है। अगला हो, क्या वह गीत नहीं गाएगी? क्या होगा जी? विल, वह है तो क्या निकलेगा बाहर? विल निकलेगा, तो विल सी, शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट सिंग अ सॉन्ग, नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप सिंग अ सॉन्ग, या विल नॉट को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? वॉन्ट, वोंट सी सिंग अ सॉन्ग। आइए इसको देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। WH इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। WH इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें भी सेम होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट, और वर्ब का पहला रूप, फिर उसके बाद से अदर वर्ड्स, या WH क्वेश्चन, फिर शॉर्ट फॉर्म में वही शैल नॉट के लिए शांट, शैल और नॉट के लिए क्या लग जाएगा? शांट, या विल नॉट के लिए वॉन्ट, फिर जो है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अदर वर्ड्स, अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्यों जा अंदर आ गया, तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, विल यू, है ना। देखिएगा WH क्वेश्चन, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट है यू, फिर नॉट, और पढ़ना का क्या होगा? रीड। वाई विल यू नॉट रीड, या वाई वोंट यू रीड, या वाई वोंट यू रीड, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, हम लोग पटना क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? तो फिर वही सेम, वाई, यहां हम लोग है सब्जेक्ट, तो क्या लग जाएगा? शैल, फिर सब्जेक्ट वी, फिर नॉट, वर्ब का पहला रूप गो टू पटना, है ना। हम लोग पटना क्यों नहीं जाएंगे, या वाई शांट, सैन लॉट को क्या लिख सकते हैं? शांट वी गो टू पटना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह कब
नहीं खेलेगी, खेलेगी। तो कब है तो वेन, और वह है तो विल आएगा। वेन विल सी नॉट प्ले, वह कब नहीं खेलेगी। इस तरह से जो है हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का भी ट्रांसलेट कर दिए हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर कमेंट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।